हाँ ठीक है, बिल्कुल। जी। मैं, हाँ, क्योंकि मैं टीवी देखता नहीं हूँ, इसलिए मुझे ठीक से नहीं पता है कि भाजपा के प्रवक्ता ने क्या कहा है, किसने रीलॉन्चिंग कहा और किसने क्या कहा है। लेकिन अपने मित्रों से जो सुन रहा हूँ वही मेरे लिए है। तो और सबसे मजेदार बात ये, पता नहीं कौन सा प्रवक्ता है, अनपढ़ है, गंवार है, क्या है, उसको अपनी पार्टी के बारे में भी कुछ पता नहीं है। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने जब राम रथ यात्रा निकाली थी और उसके सारथी थे नरेंद्र मोदी, वो क्या थी? वो रिलॉन्चिंग थी भारतीय जनता पार्टी की, या उसका एक नया जो आवरण उसने ओढ़ा था वो था, क्या था, उसके बारे में बताना चाहिए। क्योंकि 2084-85 के चुनाव में लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें मिली थी बीजेपी को, और आडवाणी की राम रथ यात्रा के बाद 180 188, मुझे संख्या में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, 180 या 188 मिल गई थी। तो वहां तक अगर पहुंची थी जो पार्टी, तो उसका क्या था? वो रिलॉन्चिंग थी कि नहीं थी? तो उसमें तो मोदी जी भी थे और आडवाणी जी भी थे। और भारत एकता यात्रा जो मुरली मनोहर जोशी जी ने निकाली थी, उसमें भी नरेंद्र मोदी जी ही थे। मुरली मनोहर जोशी जी तो चले गए थे वहां तिरंगा फहराने के लिए लाल चौक पे, और मैंने सुना कि जब वो वापस लौट रहे थे तो जहाज में वो बीच वाली सीट पे बैठना पसंद कर रहे थे कि कहीं से अगर रॉकेट दगा तो शायद अगल बगल के लोग मरेंगे, मैं बीच में रहूंगा तो बच जाऊंगा। ये इन लोगों के बहादुरी के किस्से हैं, इसलिए इसके बारे में तो ज्यादा बात नहीं करना है। मेरा कहना यह है कि अगर रीलॉन्चिंग भी है तो इसमें बुरा क्या है? अच्छी बात है, ठीक है। पार्टी नए कलेवर में आती है, नेता नए कलेवर में आते हैं, और जनतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। यह उसी तरह शाश्वत सत्य है कि देश के लगभग सभी इलाकों में, गांव आज न कह सकते होंगे हम, लेकिन सभी इलाकों में कांग्रेस और कांग्रेसी हैं। ये बात भी सही है। तो जनता से जुड़ने, कार्यकर्ताओं और नेताओं की जो कड़ी है उस जो टूट चुकी है हाल के वर्षों में, जिसमें गुलाम नबी आजाद जैसे जो पैरासाइट्स नेता रहे हैं इनकी पार्टी के, आनंद शर्मा और क्या क्या जो बहुत सारे लोग हैं जिसका नाम आप लोग गिन रहे हैं बार बार, BG23, तो उसमें से दो तो निकल ही गए, कपिल सिब्बल जी और गुलाम नबी जी। तो इन ऐसे पैरासाइट्स नेताओं ने बाकी जो जमीन से जुड़े हुए नेता और कार्यकर्ताओं की जो हकमारी की थी, जिसके चलते कभी गुलाम नबी को महाराष्ट्र के वासिम से चुनाव लड़ा दिया जाता था, कभी कहीं और से राज्यसभा में भेज दिया जाता था, कहीं और कर दिया जाता था। ये लोग घूमते फिरते रहते थे, अपने जमीन पे कभी काम नहीं करते थे। तो अगर इससे, अगर राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस के कार्यकर्ता देशव्यापी स्तर पे, या कम से कम जहां साउथ से चल करके आ रही है यात्रा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा, उनसे जुड़ाव हो जाएगा। जनता के दुख दर्द को अगर राहुल गांधी समझ सकेंगे, क्योंकि जनता के बीच जाने का तो यही होता है। चंद्रशेखर जी गए थे, पूरा देश घुमा था उन्होंने, काफी लंबी यात्राएं की थी, यात्रा की थी, पद यात्रा की थी। हालांकि आडवाणी जी ने जितनी यात्राएं की थी, रथ यात्राएं थी उनकी, कहीं पद यात्रा नहीं की थी। चंद्रशेखर ने पद यात्रा की थी, लेकिन चंद्रशेखर जी के पास संगठन और संसाधन नहीं थे, इसलिए उसका उतना असर या उतना जो फायदा राजनीतिक लाभ मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिल सका था। उसके बाद की जो घटनाएं हैं उसमें नहीं जाना चाहते हैं। तो कांग्रेस का एक असल बात यह है कि एक तो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। इन इश्यूज को फोकस करने के लिए राहुल गांधी ने जो शुरू किया है, देखिए मैं शुरू से ही मानता रहा हूं, उसके लिए कोई मुझे कुछ भी कह देता है तो भी मुझे कोई बहुत आपत्ति नहीं होती है, जो मैं नहीं होता हूं तो भी। इस समय देश में सही सोच और समझ रखने वाला एकमात्र अगर कोई राजनेता है तो राहुल गांधी है। देश के इश्यूज के बारे में, देश में जो नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की बात की जा रही है, महंगाई पर, बेरोजगारी पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। कोई ईडी से डर करके दुबक जा रहा है, तो कोई सीबीआई के डर से बैठा हुआ है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें एक आदमी अगर खुल करके बोल रहा है, महंगाई को इशू पे ला रहा है, बेरोजगारी को इशू पे ला रहा है, और देश का जो असमान, जिसके बारे में राजेश भी बता रहे थे, असमान ये आर्थिक विकास हो रहा है। एक आदमी जो दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा करोड़पति कहला रहा है आज, और उसके ऊपर देश के बैंकों का सबसे अधिक 2.5 लाख करोड़ रुपए का तकरीबन कर्ज लदा हुआ है, लेकिन वो है। और दूसरी तरफ जो है वो 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सरकार को अन्न पहुंचाना पड़ रहा है, 5 किलो अन्न देना पड़ रहा है उनके जीविका चलाने के लिए, उनको जीवित रहने के लिए।
तो ये जो असमान आर्थिक विकास है, इसको फोकस करने के लिए, इसका फोकल पॉइंट बनाने के लिए, और इससे सबसे अधिक बात यह है कि आम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, आम लोगों के बीच में जो एक डर बना हुआ है कि अगर हम कुछ बोलेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे, या बेरोजगारी का सवाल उठाएंगे, या सांप्रदायिकता का सवाल उठाएंगे, या महंगाई का सवाल उठाएंगे, तो हमको ईडी के चक्कर में डाल दिया जाएगा, हमको सीबीआई हमारे घर पहुंच जाएगी, हमारे घर पुलिस पहुंच जाएगी, हमारे घर इनकम टैक्स के छापे पड़ जाएंगे। तो ये डर निकालने का काम भी राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए करेंगे। और बार बार वो कह रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है कि भाई ठीक है, आपको जो करिए, हम अपने रास्ते पे हैं, हमारा रास्ता गांधी का रास्ता है, हमारा रास्ता नेहरू का रास्ता है, हम उस रास्ते पे चलेंगे, हमारा रास्ता अम्बेडकर का रास्ता है, हम उस रास्ते पे चलने को तैयार हैं। जो हमारे साथ चलना चाहे वो स्वागत है, और नहीं तो फिर कोई छोड़ दे। और हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोग, वो कह रहा है कि वो पाकिस्तान चले जाएं। अरे भाई तुम ही चले जाओ ना। कौन सा लोग बना रहे थे पहले वहां पे, वो असम में अलग उल्फा वाले जो बना रहे थे, उस सब में तो तुम था। उसके बाद जो है, अब असम में, मिजोरम में जो झगड़ा हो गया, तुम्हारे लोग मारे गए, उनके लोग मारे गए, गोलियां चली थी, तो ये एक हो गया है। नॉर्थ ईस्ट में एकता हो गई है क्या? सवाल वो नहीं है। देश तो हर समय से एक रहा है, लेकिन जो देश के लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, धर्म संसदों के नाम पर संप्रदाय के लोगों के खिलाफ जहर उगलाया जा रहा है, नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, बात बात में हिंदू और मुसलमान की बात की जा रही है। अब देखते रहिएगा, जब ये चलेगी, उनकी जो पदयात्रा है राहुल गांधी की, हर दिन वो 20-22 किलोमीटर चलने की बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो टीवी के कैमरामैन हैं या उनके जो रिपोर्टर्स हैं, वो ये सिर्फ यही देखते रहेंगे कि कहाँ राहुल गांधी किलोग्राम की जगह पे लीटर बोल जाए, कहाँ कभी वो कुछ और बोल जाए, उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए। तो हम तो बहुत खुश हो रहे थे जब लीटर की बात आ गई। हालांकि लीटर के तुरंत बाद केजी कहा, तो केजी नहीं सुनाई दिया, क्योंकि आईटी सेल ने जो वीडियो फुटेज पहुंचाया सारे गोदी मीडिया के लोगों के पास, या अपने जो ट्रोल ब्रिगेड के पास, उसमें से वो केजी वाला हिस्सा काट दिया गया था। तो सब लोग उसी पर पिल पड़े। तो भाई, लेकिन इसी बहाने आपने महंगाई पर चर्चा तो की, बताया तो सही कि हाँ, लीटर 25 रुपए लीटर आटा था जो 40 रुपए लीटर हो गया है। ये तो कम से कम आप लोगों ने बताया ना, मान तो लिया ना कि हाँ महंगाई है। तो ये बातें चलेंगी, लेकिन यह है कि राहुल गांधी को बीच बीच में, जैसे अब पता नहीं, हमको नहीं मालूम है, श्रवण जी कह रहे थे उनके पास अद्यतन जानकारी होगी कि राहुल गांधी सिर्फ सुनेंगे, बोलेंगे नहीं। मुझे लगता है कि बीच बीच में उनको बोलना भी चाहिए, जिला मुख्यालयों पे सही, या जहां कहीं भी रास्ते में कोई बड़ा शहर या कोई कस्बा आता है, तो वहां लोगों से प्रेस के जरिए तो बात करेंगे ही, लेकिन हमको लगता है कि लोगों को संबोधित भी करना चाहिए, लोगों की सुने भी और लोगों से अपनी बात सुनाएं भी, और बताएं भी कि देखो हम क्यों हम क्यों भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो बात कर रहे हैं लोग, उनके मुंह पे तिरंगा जो है उनका तमाचा है, तिरंगा के साथ वो आदमी घूम रहा है, तो कांग्रेस के पंजे छाप वाले झंडों के साथ नहीं यात्रा कर रहा है। ये बात वो लोग भूल जा रहे हैं। और आज मेरी आंखें नम हो गई जब मैंने देखा श्री परम्बदूर में, जब राहुल गांधी बैठ करके वहां पे नफरत के खिलाफ बात कर रहे थे, क्योंकि नफरत का शिकार उनके पिताजी वहीं पे श्री परम्बदूर में हुए थे, वहीं बम विस्फोट हुआ था जहां उनके टुकड़े पर कच्चे उड़ गए थे। मुझे याद है कि जब सोनिया गांधी पहली बार चुनाव भाषण करने निकली थी, चुनाव अभियान में निकली थी, तो पहली सभा उनकी श्री परम्बदूर में हुई थी, और मैं उसका गवाह था, मैं वहां उस समय मौजूद था। तो उस घटना को देखते हुए, उसको जानते हुए लगा कि आदमी अंदर, इसके दिल में जरूर कहीं ना कहीं एक दर्द है, नफरत के खिलाफ एक आक्रोश है। उसकी अभिव्यक्ति अगर भारत जोड़ो यात्रा से हो पाती है, जैसे राजेश ने बहुत सही कहा कि भारत जोड़ो नहीं, बल्कि भारत को जो तोड़ने की कोशिशें हैं उस पर रोक, उस पर अंकुश या उस पर नियंत्रण लगाने की ये यात्रा है। तो इस यात्रा की कामयाबी इसी में है, इसी में सन्निहित है कि अगर लोगों में जागरूकता फैल जाए। अब मैंने देखा आज तो सोशल मीडिया में कहीं कोई दिखा रहा था कि एक आरएसएस के जो प्रचारक थे कहीं शाखा लगा रहे थे और कुछ भाषण कर रहे थे, और जहां उन्होंने आरएसएस और संघ का नाम लिया, लोग उठ करके चल दिए। उन्होंने कहा कि हाँ, हमको मालूम है कि हमको भाईचारा कैसे बनाना है, चलिए नमस्ते कह करके उठ के चले गए। तो अब ये जो माहौल बनने लगा है, उस माहौल को अगर ये यात्रा और आगे बढ़ाती है, सांप्रदायिकता के खिलाफ सद्भावना की बात करती है, तोड़ने के खिलाफ जोड़ने की बात करती है, नफरत के खिलाफ प्यार की बात करती है, सद्भाव की बात करती है, तो अगर इससे कांग्रेस का और राजीव गांधी का रिवाइवल होता है, रिलॉन्चिंग होती है, तो इसमें मुझे कोई बुरा नहीं लगता, बहुत अच्छी बात। हर राजनीतिक दल को करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि हेमंत बिश्व शर्मा को भी
गुवाहाटी से लेकर के वो कार्बी आंगलांग तक जाना चाहिए और देखना चाहिए कि दिमासा और कार्बी लोग आपस में क्यों लड़के मर रहे हैं, क्यों एक दूसरे के बच्चों को जिंदा जला देते हैं बसों में। ये आप उसको घूम करके जाकर देखना चाहिए था। अभी भी वक्त है। तो अगर सारे नेता लोग निकल के अपने राज्यों में और देश भर में नरेंद्र मोदी निकले, क्या दिक्कत है? वो भी रिलॉन्चिंग करें, अपना नए नए अवतार के रूप में सामने आ जाए, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो अगर राहुल गांधी ये कर रहे हैं और रिलॉन्चिंग के तौर पे भी कर रहे हैं, तो मैं इसका स्वागत करता हूं, मैं इसका समर्थन करता हूं और बहुत अच्छी बात